उन ट्राइब्स को जिनको संविधान ने, हमारे संविधान ने रिकॉग्नाइज किया है अंडर शेड्यूल 5, ये इसमें लिस्ट ऑफ एसटीज, शेड्यूल 5 जो है हमारे संविधान का, उसमें एक लिस्ट तैयार की गई थी जो शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट है। उन लिस्ट में जो जो भी ट्राइब्स हैं उनको हम शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको संविधान हमारा रिकॉग्नाइज करता है। इट्स एन अफर्मेटिव एक्शन टू इंश्योर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। ये जो शब्द है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज कौन? जो मेजॉरिटी से नीचे हैं, जो माइनॉरिटी में आती हैं, जो जिनका रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी में बहुत कम है, तो उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसी कम्युनिटीज, उनको सरकार मेन स्ट्रीम लाइन में आने के लिए एजुकेशन में और गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशंस देती है, तो उनको हम शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं। जो माइते ट्राइब है, मैते ट्राइब जो है वो भी अपने आप को मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी में गिनती है। अब दोस्तों ये आगे देखेंगे कि ये कम्युनिटी जो है वो मार्जिनलाइज्ड है या नहीं, उसकी चर्चा हम थोड़ा सा आगे करेंगे। आगे चलते हैं कि जो क्या मेन कॉज था इस मणिपुर के वायलेंस के स्टार्ट होने का। अभी रिसेंटली पिछले महीने मणिपुर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें मैतेई कम्युनिटी को, मैतेई ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड करने के ऑर्डर दिए और डायरेक्शन दी स्टेट गवर्नमेंट को कि वो तुरंत रिकमेंडेशन भेजे सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि मैतेई ट्राइब जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट में ऐड किया जाए। कौन सी लिस्ट? जो शेड्यूल 5 में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। अब दोस्तों मजे की बात यह है कि जो मैतेई ट्राइब है वो 53% मणिपुर के जो जो पॉपुलेशन है उसका 53% बनाती है। मतलब जो मणिपुर की जो पॉपुलेशन है उसमें 53% सिर्फ मैतेज हैं, और जो वहां की जो विधानसभा है उसमें करीब करीब 60% रिप्रेजेंटेशन भी मैते ट्राइब का है। अब ऐसी ट्राइब को जो मार्जिनलाइज नहीं है, क्योंकि मार्जिनलाइज तो माइनॉरिटीज में गिनी जाती हैं, माइनॉरिटीज जो होती है जिनका रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी में बहुत कम है, उन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है। 53% होने के बावजूद भी मणिपुर हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर के जरिए मैतेई ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए कहा गया। वायलेंस कब शुरू हुआ दोस्तों इस चीज पे? मई 3 को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ATSUM ने एक सॉलिडेरिटी मार्च निकाला मणिपुर इंफाल में। उस मार्च में हिंसा की गई। अब वो हिंसा की किसने करवाई, ये अभी एक ऐसा इशू है जो भी कंट्रोवर्शियल है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन असली हिंसा वहीं से शुरू हुई। ऑन May 5 एज द वायलेंस एस्केलेटेड, जब 4 तारीख को वो हिंसा नहीं रुकी और हिंसा बहुत ज्यादा भड़क गई, तो भारत सरकार ने वहां आर्टिकल 355, संविधान का आर्टिकल 355 वहां इंपोज कर दिया। आर्टिकल 355 क्या है? आर्टिकल 355 जो हमारा इमरजेंसी
प्रोविजंस हैं अंडर आर्टिकल 352 से लेके 360 तक। ये आर्टिकल 355 जो है प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी का पार्ट है। 355 प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी कहां से कहां तक होती है? 352 से लेके 355 तक। 355 में यह दिया हुआ है कि अगर किसी भी प्रदेश या क्षेत्र में हिंदुस्तान के अगर कोई इंटरनल डिस्टरबेंस होता है या एक्सटर्नल अग्रेशन होता है, मतलब क्या कि अगर उस क्षेत्र में अंदरूनी तरीके से अगर कोई डिस्टरबेंस होता है या दंगे फसाद या इस तरह की कोई चीजें होती हैं जो कंट्रोल में नहीं होती, या फिर उस प्रदेश में कोई बाहरी शक्तियां जो टेररिस्ट अटैक्स हो गए या मिलिटेंट अटैक्स हो गए, अगर इस तरीके का कुछ चलता है तो वहां की जो सिक्योरिटी है, वहां की जो प्रोटेक्शन है, वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है। ये कहता है आर्टिकल 355। तो जब हिंसा ज्यादा भड़की 4 मई को इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने वहां पर आर्टिकल 355 इंपोज कर दिया। इसी श्रृंखला में अब ये मैतेई ट्राइब है क्या? दोस्तों, आजादी से पहले जब मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट होता था, प्रिंसली स्टेट मतलब वहां का एक राजा हुआ करता था, किंग हुआ करता था, उस दौरान हमारे संविधान बनने से पहले, जब संविधान बनने से पहले ये ट्राइब जो थी, इस ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब माना जाता था। उसके बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ तो संविधान में भी शेड्यूल 5 में मैतेई ट्राइब को एज शेड्यूल ट्राइब इंक्लूड किया गया। लेकिन जब मणिपुर को स्टेट का दर्जा मिला अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जब मणिपुर को स्टेट का दर्जा मिला तब मैतेई ट्राइब को जो शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट है अंडर शेड्यूल 5 उसमें से हटा दिया गया। दोस्तों, मैतेई ट्राइब के बाद जो और 2 ट्राइब्स हैं जिनकी जनसंख्या मणिपुर में काफी ज्यादा है, वो है नागा एंड कुकीज। नागा जो नागालैंड में भी हैं और मणिपुर में भी हैं। कुकी का ये माना जाता है ये म्यांमार से आए थे, और जब ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश जब ईस्ट पाकिस्तान था, बिफोर पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, तो ये लोग वहां से भी माइग्रेट हुए थे मणिपुर में। तो इनकी पॉपुलेशन भी मणिपुर में जो मैतेई ट्राइब है उसके बाद इनकी पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है। कितनी है? 41%। 53% मैतेईज हैं और 40% कुकी और नागाज हैं। थोड़ा सा पीछे चलेंगे। मैतेई जो लैंग्वेज है, मैतेई जो कम्युनिटी है, मैतेई कम्युनिटी मैतेई लैंग्वेज बोलती है, जो हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 22 जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उसमें मैतेई लैंग्वेज भी आती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज दी हुई है 22, उस 22 लैंग्वेज में मैतेई लैंग्वेज भी आती है। There is no restriction on Naga and Kuki to settle in valley even though their population constitutes 40% of entire population। अब एक और पहलू आ गया इसमें, वो क्या? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हिंसा मणिपुर में शुरू हुई उसका जो मेन कारण था वो ये था कि मैतेई ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए मणिपुर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। उसके चलते उस ऑर्डर के अगेंस्ट में ATSUM एक बॉडी है, स्टूडेंट बॉडी, जिसने एक सॉलिडारिटी मार्च निकाला अगेंस्ट दैट ऑर्डर। उस मार्च में हिंसा भड़की। ये था पहला कारण। अब हम दूसरे पहलू की बात करते हैं। उसमें हमने बात करी थी कि 53% होने के बावजूद भी इनको एसटी का स्टेटस
दिया जा रहा है, इनको मार्जिनलाइज्ड, ये अपने आप को मार्जिनलाइज्ड बोलते हैं। लेकिन उसका अब दूसरा पहलू भी है दोस्तों कि जो कुकी और नागा, उनकी भी एक सब्सटैंशियल पॉपुलेशन है मणिपुर में, 41%। 41% होने के बावजूद भी उनके पास, उनके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कहीं भी सेटल होने की। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आपको दोस्तों। एक कॉन्सेप्ट है हिल वैली डिवाइड। जो मैतेई ट्राइब है, एज पर लॉ, जो हमारा लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है मणिपुर का, जिसमें अभी अमेंडमेंट किया गया था, उसमें मैतेई ट्राइब को इंक्लूड नहीं किया गया। कैसे? कि जो लोग हिल्स में रहते हैं उनको राइट दे दिया गया कि आप वैली में भी अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं अपने रहने के लिए या बिजनेस या कॉमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए। आपको उसको राइट दे दिया गया वैली एरिया में भी प्रॉपर्टी खरीदने का। अब ज्यादातर जो कुकी और नागा ट्राइब्स हैं वो ज्यादातर हिल्स में रहती हैं, लेकिन जो लोग, जो ट्राइब्स वैली में रहती हैं, उनको हिल में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने का कोई राइट नहीं दिया गया। अब यहां ये बात खड़ी होती है कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? जब कुकी और नागा, उन दोनों की भी सब्सटैंशियल पॉपुलेशन है मणिपुर में 41%, उनको अगर ये राइट दिया जा रहा है, उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा रही किसी भी तरीके की कहीं भी प्रॉपर्टी खरीदने में, तो वो जो रेस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ मैतेई ट्राइब पे क्यों लगाई जा रही है? ये भी एक मेन कारण है वहां हिंसा भड़कने का, कि जिससे मैतेई ट्राइब के लोगों को ये डिस्क्रिमिनेशन लगा है और उसके चलते वो हिंसा भड़की है। Metis are Hindu and debarred from special constitutional privilege granted to the ST in Manipur। जो मैतेई ट्राइब है वो प्रीडोमिनेंटली हिंदू ट्राइब है और उसको कोई भी किसी भी तरीके का कोई संवैधानिक एक स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, कोई स्पेशल प्रिविलेज, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज नहीं मिलता, उनको हर चीज से बार्ड किया हुआ है, उन हर चीज से हटाया हुआ है। दे आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन, ये मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। फिर दे वर इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ 1949 बट रिमूव्ड आफ्टर द मर्जर ऑफ मणिपुर एज स्टेट। ये भी मैंने आपको बता दिया कि 1949 से पहले जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो संविधान में इनको रखा गया था स्टेज में, लेकिन जब मणिपुर का फुल फ्लेजेड स्टेट बनाया गया उस दौरान मैते को एसटी की लिस्ट में से निकाल दिया गया। The immediate provocation for the ethnic unrest appears to have been the demand for the Meitei community, which accounts for 53% of Manipur's population and primarily inhabits the Manipur Valley, to be included in the ST list। ये मैंने आपको बताया कि 53% होने के बावजूद भी मैतेई ट्राइब को एसटी की लिस्ट में डालने के ऑर्डर किए मणिपुर हाईकोर्ट ने। हिल वैली डिवाइड मैंने अभी आपको बताया है, जिसमें there is a serious pressure on land in Manipur as population increases in the tribal villages. They tend to spread out into surrounding forest areas which they consider their historical and ancestral right. This is contested by the government. Simultaneously, the Meitei who live in the valleys are angry because they are not allowed to settle or buy land in the hilly areas, while tribal people can buy land in the valleys। जो एसटीज हैं, कुकी, नागा, मिजो और भी काफी ट्राइब्स हैं वहां पर, उन सबको पूरा राइट है, चाहे वो वैली में जमीन खरीदें या प्रॉपर्टी खरीदें या हिल एरियाज में। लेकिन मैतेई ट्राइब को उससे दूर रखा गया, उस लिस्ट से हटा दिया गया कि वो हिल एरियाज में जमीन नहीं ले सकते। ये एक बहुत बड़ा कारण है वहां हिंसा भड़कने का। फिर Chief Minister's tough stance against what he calls encroachments of reserved and protected forest areas
in the hills of Manipur by tribal communities stems from various causes, including the fact that many acres of the land in hill are being used for poppy cultivation. ये दोस्तों एक बहुत बड़ा मेन कारण है, खासकर पॉपी कल्टीवेशन। पॉपी कल्टीवेशन मतलब जो अफीम की खेती की जा रही है वहां पर। और चीफ मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली एक ऑर्डर पास किया है जिसमें एनक्रोचमेंट रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज, रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज कौन से, जहां नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ रिजर्व हैं, इस तरह की चीजें जहां पे रिहाइश करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, वहां पे एनक्रोचमेंट्स हुई है ट्राइब्स की तरफ से। जो ट्राइब्स वहां रहती हैं उसके एडजॉइनिंग एरियाज में, उन लोगों ने, उन ट्राइब्स ने इन फॉरेस्ट एरियाज को, इन प्रोटेक्टेड एरियाज को भी कब्जाने की कोशिश की है। और वो इसलिए क्योंकि इस आड़ में जो है वो अफीम की खेती की जा रही है। तो जब चीफ मिनिस्टर ने इसकी कॉल दी है, चीफ मिनिस्टर ने इस चीज को उठाया है, इस मुद्दे को, और इसको बिल्कुल लाइमलाइट में लेके आए हैं, तो इस वजह से भी जो कुकी और नागा ट्राइब हैं उनके अंदर उनकी वजह से मणिपुर में और हिंसा भड़काई गई। The underlying anger simmering for a long time has another reason. These are linked not just to the government's clampdown on reserved and protected forests in the states, hill areas, but also the kooky feelings of being persecuted. ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ना सिर्फ इसलिए कि जो मुख्यमंत्री है उन्होंने अगर इस मुद्दे को उठाया है कि रिजर्व और प्रोटेक्टेड एरियाज को जो ट्राइब्स हैं, जो रहने वाली, जो वहां के जो लोग हैं, वो इंक्रोच कर रहे हैं और धीरे धीरे उन हिस्सों को कब्जा रहे हैं, बल्कि इसके कि कुकी ट्राइब ने एक क्लेम और किया है कि उनको टारगेट किया जा रहा है। क्यों टारगेट किया जा रहा है? वो ये कहते हैं क्योंकि कुकी जो है वो प्रीडोमिनेंटली मणिपुर के नहीं है और वो माइग्रेट होकर आए थे यहाँ पर, तो इसलिए आज भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किसी और ट्राइब के साथ मणिपुर में नहीं होता। तो ये जो लॉ पास किए जा रहे हैं, ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, ये जो प्रोटेक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड एरियाज की बात की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट कुकी ट्राइब। The anger within the Kuki community against what it sees its selective targeting, जो मैंने आपको बताया, by the BJP run state government appears to have spilled over during the current protest march as well, leading to the violence. तो दोस्तों इसमें हमने देखा कि जो हिंसा जो शुरू हुई 3 मई से, वो एक मार्च के दौरान हुई थी, जो ATSUM एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट बॉडी है, जिसने एक सॉलिडारिटी मार्च निकाला था अगेंस्ट मणिपुर हाई कोर्ट ऑर्डर टू इंक्लूड मैतेई ट्राइब इन शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर शेड्यूल 5। दूसरा कारण यह निकला क्योंकि मैतेई ट्राइब एक सब्सटेंशियल पार्ट है पॉपुलेशन का, 53% को रिप्रेजेंट करता है, वो अपने आप को मार्जिनलाइज्ड कहते हैं। तीसरा कारण यह निकला कि जो लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया गया मणिपुर में अभी रिसेंटली, उसमें मैतेई ट्राइब को हटा दिया गया और ये बोला गया जो ट्राइब्स हैं, जो वहां की रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स हैं इंक्लूडिंग कुकी एंड नागा, वो लोग कहीं भी लैंड ले सकते हैं मणिपुर के अंदर। उनके अंदर कोई उनमें कोई किसी भी तरीके की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे वो हिल एरियाज में लें या वैली एरिया में लें। लेकिन मैतेई ट्राइब के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई कि मैतेई ट्राइब जो है वो हिल एरियाज में जमीन नहीं ले सकती। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण, जो अभी चीफ मिनिस्टर जो के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक मुद्दे को उठाया कि जो रेस्ट्रिक्टेड और प्रोटेक्टेड एरियाज हैं गवर्नमेंट के, फॉरेस्ट एरियाज हैं, उन पर इंक्रोचमेंट हो रही है। और इंक्रोचमेंट कौन कर रहा है? उन्होंने स्पेसिफिकली 2-3 ट्राइब्स के नाम लिए हैं, जिसमें कुकी और नागा ट्राइब्स हैं। वो इसलिए क्योंकि इन ट्राइब की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 41% के आसपास है, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि इनका नाम पहले ऊपर आएगा। तो उनका नाम लिया गया कि ये ट्राइब्स जो हैं, जो गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट की जो रिस्ट्रिक्टेड और प्रोटेक्टेड साइट्स हैं, एरियाज हैं, उनको ये इंक्रोच कर रहे हैं, उन पर कब्जा कर रहे हैं, और उसकी आड़ में जो है अफीम की खेती की जा रही है। इससे जो ये जो दोनों ट्राइब्स हैं, ये बहुत नाराज हुई हैं। ये भी एक तीसरा कारण बना हिंसा भड़कने का। चौथा कारण ये बना कि जो कुकी ट्राइब है उसका ये क्लेम है कि ये रेस्ट्रिक्टेड और प्रोटेक्टेड एरिया की बात जो है
वो तो एक बहाना है। जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो स्पेसिफिकली कुकी ट्राइब को टारगेट कर रही है। वो ऐसा इसलिए कर रही है, उनको लगता है उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उनको ऐसा लगता है क्योंकि वो प्रीडोमिनेंटली मणिपुर के निवासी नहीं है, वो माइग्रेट होकर मणिपुर में आए थे, तो इसलिए आज भी उनको रिफ्यूजी माना जाता है। आज भी उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो ये चौथा कारण था। तो देखा दोस्तों कि मणिपुर में होने वाली हिंसा और मणिपुर में जो आज के दिन में डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, उनके मेन कारण क्या थे। मैं समझता हूं कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया हूँगा और आप मेरी बात को अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या कुछ है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और अपना सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।